हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द डिसोल्यूशन of NH4OH decreases on addition of ammonium chloride NH4Cl. So students, it's a kind of true false statement question. So हमें बताना है कि क्या NH4 के डिसोसिएशन में डिक्रीज होता है अगर हम NH4Cl को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में. तो फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, and this is based on common ion effect, जो ये कहती है that if an ionic salt is in equilibrium a solution, then if the salt containing similar ions are added to it, then equilibrium shifts backward. This common ion effect follows Le Chatelier's principle. So students, let's see. अगर NH4OH, this is in equilibrium, leaving NH4 aqueous plus OH minus aqueous, then T equals to 0 पर NH4OH की कंसेंट्रेशन थी C. एट टाइम T इक्वल्स टू T पर इससे X मोल्स डिसोसिएट हुए और यहाँ पर NH4 का X कंसेंट्रेशन फॉर्म हुआ, OH का X कंसेंट्रेशन फॉर्म हुआ. NH4Cl भी डिसोसिएट हो जाए सेम बीकर में तो इट विल फर्निश NH4 प्लस Cl माइनस आयन. यहाँ से लेट से इसकी कंसेंट्रेशन C डैश है, T equals to 0 पर NH4Cl की concentration है C dash. Then being a strong electrolyte NH4Cl, this will completely dissociate into C dash and then C dash. यानी कि अगर एक बीकर में एक साथ NH4OH और NH4Cl डिसोसिएट हुए तो इसके अंदर NH4 प्लस की जो कंसेंट्रेशन आएगी दिस विल बी C डैश प्लस X. सो यहाँ से हम NH4 की कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं C डैश प्लस X. देन ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं डेट किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर अगर हम किसी भी तरह का चेंज करते हैं आइदर बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर, तो रिएक्शन उस साइड मूव करती है ताकि वो उस चेंज को अपोज कर पाए या नलीफाई कर पाए. तो हमने यहाँ NH4 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड ताकि NH4 की कंसंट्रेशन अब और ना बढ़े. रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो NH4OH का डिसोसिएशन भी हम कह सकते हैं that on addition of NH4Cl, the dissociation of NH4OH decreases. यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी ये ट्रू स्टेटमेंट थी. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है स्टूडेंट्स. थैंक यू.